नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आइए अध्याय में आगे बढ़ते हुए आज जानेंगे पुरंजन एवं पुरंजनी आख्यान, पुरंजन की मृगमया और पुरंजनी का मनोहार। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं को इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेतस कट पर्यंत जल में प्रवेश कर शिव जी के बतलाए स्रोत का जप करने लगे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने इसका जप किया। इधर नारद जी प्रचेताओं के पिता महर्षि के पास आकर इन्हें राजकाज से विरक्त हो वन जाने का उपदेश देने लगे। महर्षि ने कहा, महाराज, मोक्ष को लेकर क्या करना है, उसमें सुख ही क्या रखा है। साथ ही आपका यह कथन भी सत्य है कि सुख ही क्या है, विषय भोग दुखदाई ही है। ऐसी दशा में तब क्या करना उचित है, ये मुझे बतलाइए। नारद जी ने अपने योग बल से राजा के सब कर्म प्रकट कर दिखाया और कहा, तुम्हारे ये सभी कर्म तुमको नरक में ले जाएंगे। तुमने जितने जीवों की हिंसा की है, ये सभी तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तब ये सब मिलकर तुम्हें अपनी लौह की पैनी सींगों से मारेंगे। इस पर मैं तुम्हें पुरंजन के एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें ज्ञान होगा कि कर्म कभी नाश नहीं होते और मरने पर उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। देखो, एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसके एक परम प्रिय मित्र था। उसका नाम तो मुझे नहीं स्मरण आ रहा है, किंतु वह पुरंजन बड़ा ही विषयी और भोगानंदी था। वह देशाटन कर विषयों का आनंद लिया करता था, यही उसके जीवन का ध्येय था। एक बार चलते चलते वह हिमालय की तराई में पहुंचा। वहां उसके मन के योग्य कोई स्थान न मिला। तब वह पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसे 9 शिखरों से शोभित एक नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में एक बड़ा ही विशाल एवं कामोदीप वैभवशाली भवन बना हुआ था, जिसकी मणिमंडित रचना को मैं कहाँ तक कहूँ। वहाँ की रमणीयता भोगियों के मन को सर्वथा ही आकृष्ट करने वाली थी। वहाँ पहुंचकर पुरंजन ने देखा तो वाटिका में एक सुंदर स्त्री टहल रही थी, जिसके साथ में उसके 10 टहलुए, एक 5 सिर वाला सर्प द्वारपाल हैं, और जो अपनी युवावस्था के मद में चूर्ण थी और ये चाहती थी कि मुझे कोई श्रेष्ठ पति मिले, और संभवतः वह इसी खोज में वहाँ आई भी थी। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और उसके दोनों कानों में सुवर्ण के कुंडल झलक रहे थे। वह अपनी कटी में 1000 बंद लगाए श्याम रूप में सुवर्ण की करधनी पहने हुए वहाँ टहल रही थी, जिसके पाँव में नूपुर बज रहे थे, और इस प्रकार वह अप्सरा सी जान पड़ती। उसके नूतन नवयौवना केश से प्रकट हो रहे थे और वह समान आकृति वाले खूब मसीले दोनों कुचों को, जो परस्पर सटे हुए थे, लज्जापूर्ण अंचल से उन्हें ढके हुई थी, तथा जो मस्त हथिनी के समान झूम झूम कर चल रही थी। इतने ही में पुरंजन उसके सामने जा पहुंचा। युवती ने पुरंजन को अपने स्नेह भरे कटाक्ष से भेद दिया, साथ ही लज्जापूर्ण ऐसे ढंग से मुस्कुरा दिया कि जिससे और भी जादू चल गया। उसकी और भी शोभा बढ़ गई। उसके इस अपूर्व सौंदर्य और कटाक्ष को देख पुरंजन ने उसे कहा, हे कमलाक्षी, हे विदुषी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यहाँ किस लिए आई हो? हे भीरू, इस नगर के समीप तुम क्या करना चाहती हो, ये मुझसे कहो। ये तुम्हारे साथ 11 सेवक कौन हैं, जो बड़े ही विलक्षण दिख पड़ते हैं? ये स्त्रियाँ कौन हैं और ये सर्प तुम्हारा कौन है? क्या तुम अपने पति को ढूंढती हुई धर्म की पत्नी हो, या भवानी हो, या सरस्वती अथवा लक्ष्मी हो? तुम एकांत में क्यों विचरने आई हो? तुम तो मुझे लक्ष्मी के समान जान पड़ती हो, परंतु यह तो कहो कि तुम्हारा कमल कहाँ गिर गया है? हे उत्तम जंगोवाली, मैं विचार कर देखता हूँ तो तुम मुझे कुछ और ही जान पड़ती हो। अतः कहो कि क्या तुम मुझे अपना पति बना सकती हो? मेरे पास बहुत से गुण हैं, जिसमें तुम मेरे साथ रहकर खूब सुख भोगोगी। हे भीरू, तुम्हारे कटाक्ष ने मुझे बहुत व्याकुल कर दिया है और अब मैं
कामदेव मुझे बड़ी पीड़ा दे रहा है, इस कारण तुम मुझ पर कृपा करो। नारद जी कहते हैं कि जब पुरंजन ने उस सुंदरी से ऐसे कहा तो उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों स्त्री पुरुष उस सुंदरपुरी में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। प्रत्येक ऋतुओं में आनंददायक उन्होंने काम क्रीड़ा की। समय समय पर गायक लोग उनके मन का सुंदर गान करते रहे। हे राजन, ये कथा बुद्धि और जीव से संबंधित है। 10 सेवक 10 इंद्रियां हैं। हिमालय की वह पूरी शरीर है। समय समय पर जो कहा है वह जागृत अवस्था है। नगरी की 7 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख थे। ऊपर के 7 द्वारों में 5 पूर्व दिशा में थे, 1 द्वार उत्तर की ओर था और 1 दक्षिण की ओर। बायां और दाहिना कान, इन सब के नलिनी, अवधूत, सौरभ, अपाण, बहुरन, विषण और रसल आदि और बहुत से नाम हैं, जिनके द्वारा यह जीव नाना प्रकार के विषय सुखों को भोगता है। इसी प्रकार से उस रानी के साथ, बुद्धि के साथ पुरंजन जीव कितने ही दिनों तक विषय आनंद लेता रहा, जिसमें वह कभी हर्ष को प्राप्त होता और कभी दुख से रोने लगता। रानी जो कर्म करती वह कर्म पुरंजन भी किया करता। जब वह बोलती तब वह बोलता, जब वह हंसती तब वह हंसता, जब वो मद पीती तब भी वह मद पीता, जब वो भोजन करती तब वो भी भोजन करता। सोना, गाना, उठना, बैठना उसके सब कार्य के अनुकूल हुआ करते थे। इस प्रकार वह अज्ञानी होकर परवश हो गया और ना चाहने पर भी उसको अपने सब कार्य रानी के ही अनुकूल करने पड़ते थे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह दोनों पुरंजन और पुरंजनी विषय आनंद लेते रहे। एक समय जब वह पुरंजन, जो बड़ा धनुर्धर भी था, वह वन में आखेट करने गया तो वहाँ मृगया में ऐसा तन्मय हो गया कि उसे अपनी स्त्री पुरंजनी का कुछ भी ध्यान न रहा और वह मानो उसे भूला हुआ सा कुछ दिन तक उधर ही पड़ा रहा। मृगया में क्रूर कर्म तो वह कर ही रहा था कि उसके प्रभाव से उसे अपनी स्त्री का ध्यान न रहा। वह सोचता कि मृगया तो राजाओं का धर्म ही है, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि क्रूर कर्म शास्त्र विरुद्ध है। राजनीति में दंड का विधान अवश्य है, पर उसका दृष्टिकोण ही कुछ दूसरा है। पुरंजन मृगया में लीन रहा। इधर उसके वियोग में पुरंजनी ने अपने हास विलास सब कुछ त्याग दिए और सर्वथा ही खिन्न रहने लगी। कुछ समय व्यतीत कर जब वह विलंब से पुरंजन घर लौटा तो स्त्री की खिन्न दशा देखते ही कर्म की विवस्था से वह भी वैसा खिन्न और दुखी हो गया। पश्चात उसने उसे अनुनय विनय कर श्रृंगार करने के लिए उठाया और कहा, प्रिय, तुम्हारा जिसने अपराध किया हो बतलाओ, मैं उसे दंड दूंगा। तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। यह मेरी अवश्य ही भूल है कि जो मैं तुमसे बिना पूछे ही मृगया के दुर्व्यसन में जाकर फंस गया।